तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 35 के बारे में। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग एनिमेज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। यार पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो नैम्सू होता है उसको कुछ बंदे मारते और पीटते हैं और उसके सारे के सारे पैसे छीन लेते हैं जो उसको जैक ने दिए होते हैं। तो आज के चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं जो नैम्सू होता है वो अपना टूटा फूटा चेहरा लेके जैक के सामने आता है और हम देखते हैं कि हर बार की तरह जैक के बगल में अपना मेन कैरेक्टर ह्यूंग-सुक भी बैठा होता है। इसके बाद जो नैम्सू होता है वो सारी की सारी बातें जैक को बताता है और जैक हैरान होकर कहता है, क्या उन्होंने तुमसे सारे पैसे ले लिए? और यार जो नैम्सू होता है वो उदास होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने दोबारा से लोगों की मार खाई, अब मुझे लगता है मुझे जैक के सारे पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि नैम्सू की बातें सुन के जो ह्यूंग-सुक होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और जैक भी काफी हैरान होता है। लेकिन इसके बाद अचानक से जैक कहता है, तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो तुम तो बहुत ज्यादा डर गए होंगे। जैक अपना सर खुजलाते खुजलाते कहता है, यार वहाँ मुझे खुद जाना चाहिए था, ये सारी की सारी गलती मेरी है। और जो नैम्सू होता है वो जैक को देख के अपने मन में सोचता है, जैक मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से। इसके बाद जैक एक गुस्से वाला चेहरा बना के कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ नैम्सू तुम्हारी बातें झूठी नहीं होंगी, तुम झूठ नहीं बोल रहे होंगे मुझसे। और नैम्सू की फटके 4 हो जाती है जैक को देख के। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं वहाँ पे यूई आ जाती है। यूई कहती है, हे जैक तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? इसके बाद एनीमे में एक बैकग्राउंड वॉइस आता है जो ह्यूंग-सुक का होता है। ह्यूंग-सुक कहता है अपने मन में, आजकल यूई हमारे सीट के अगल बगल में कुछ ज्यादा ही घूम रही है। इसके बाद जो जैक होता है वो सारी की सारी बातें यूई को बताता है, तो यूई भी सारी बातें अब समझ जाती है। इसके बाद यूई नैम्सू को कहती है, तुमने बताया कि तुम्हारे पास उसका मैसेंजर का नंबर है, तो क्या तुम्हारे पास वो अभी भी है? इसके बाद नैम्सू कहता है, हाँ मेरे पास वो है। तो इसके बाद जो जैक, यूई और ह्यूंग-सुक होते हैं वो सारे के सारे उस नंबर को देखते हैं, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं। तो वहाँ पे उन्हें भी यही दिखता है कि उस प्रोफाइल पिक्चर में एक लड़की की फोटो लगी है। तो इसके बाद यूई कहती है, वो ये एक लड़की है। लेकिन तभी नैम्सू कहता है, नहीं मुझे भी यही लगा था कि ये एक लड़की है, लेकिन उसके साथ कुछ बंदे भी रहते हैं हमेशा जिन्होंने मुझे लूटा था। और हम देखते हैं जैक को जो मतलब बहुत ज्यादा जोश में लग रहा होता है। वो कहता है, तो अब मुझे सारी कहानी पता चल चुकी है। इसके बाद यूई कहती है जो उनका फेक फोन है वो उसका यूज तब तक करेंगे जब तक वो रिपोर्ट नहीं हो जाते पुलिस में। तो इसके बाद ये लोग वो जो नंबर होता है फेक फोन का उसको क्रैक लिस्ट में चेक करते हैं और देखते हैं वहाँ पे उन फेक लोगों ने कितने सारे आइटम जो है पोस्ट करे हुए हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसके बाद यूई जैक को सजेस्ट करती है, उसे कहती है, जैक तुम्हें अपना फोन यूज करना चाहिए और इनके जो ये फेक आइटम है उनको जाके खरीदना चाहिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि कोई इंसान इनको खरीदना चाहता है और वो उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। जैक हरामी सा चेहरा बना के कहता है, तुमने सही कहा, इस तरह से मैं उन लोगों से आमने सामने मिल सकता हूँ जिनकी मैं हालत खराब करने वाला हूँ अब। इसके बाद यूई जैक को कहती है, जैक सबसे पहले तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो और उसके बाद उन्हें मैसेज करो। अगर उनको ऐसा लगेगा कि वो किसी छोटे मोटे बंदे से बात कर रहे हैं जैसे कि नैम्सू, तो वो तुमसे मिलने पक्का आएंगे। जैक कहता है, ओ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं बगल में जो नैम्सू होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि उसी के सामने उसको छोटा मोटा बंदा बोल रही है यूई। इसके बाद यूई कहती है, चलो देखते हैं यहाँ अगल बगल कोई छोटा मोटा बंदा कोई है तो उसकी फोटो खींच लेते हैं। तो हम देखते हैं बगल में ही एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है जीहो। तो इसको यूई कहती है, हे जीहो जरा इधर देखना, और वो जीहो की पिक क्लिक कर लेती है। यूई कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जीहो। और इसके बाद कहती है, चलो बढ़िया है, अगर वो ऐसे बच्चे वाला चेहरा देखेंगे तो पक्का वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। और यार जो जीहो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बिल्कुल एकदम शरीफ बच्चों की तरह, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है। और यार हम यहाँ पे देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर ह्यूंग-सुक होता है उसने काफी ज्यादा अजीब फेस बना रखा होता है, क्योंकि जो जैक होता है वो उन लोगों से फाइट करना चाहता होता है, उनको सबक सिखाना चाहता होता है। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो फालतू में डरे जा रहा होता है। इसके बाद जैक यूई को कहता है, तो अब मुझे उन्हें मैसेज करना है इस तरह से कि उन्हें लगे मैं वो सामान खरीदने वाला हूँ उनसे। तो यूई कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और साथ साथ में उनको यूं भी कहना कि तुम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हो। तो इसके बाद जैसा कि यूई कहती है जैक वैसा ही करता है, और वो देखते हैं अचानक से उनका रिप्लाई भी बहुत ज्यादा जल्दी से आ जाता है। इसके बाद जैक उन्हें कहता है कि उसे सामान लेने के लिए पर्सनली उनसे मिलना है। तो इसके बाद जो नंबर होता है लड़की का
वहाँ से रिप्लाई आता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो कैसा रहेगा कि तुम अगर जियान स्टेशन में आ जाओ हमसे मिलने और वहीं पे मैं तुम्हें सामान दे दूंगी तुम्हारा। तभी यूई कहती है, अच्छा तो उन्होंने कहा कि वो तुमसे जियान स्टेशन में मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका घर भी जियान स्टेशन के आसपास ही है। इसके बाद नैम्सू अपने मन में सोचता है, उन्होंने तो मुझे कहा था कि उनका घर जो है जियान स्टेशन से काफी दूर है, उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। इसके बाद फाइनली अपना मेन कैरेक्टर ह्यूंगसुक बोलता है, हे यूई, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि वो वहीं रहते हैं। इसके बाद जो यूई है वो कहती है, जो मेरा पिछला बॉयफ्रेंड था वो भी ऐसा ही धोखेबाज था, तो उसके साथ रह के मैंने ऐसी सारी चीजें बहुत बार देखी हैं, लेकिन सिर्फ जैक की वजह से अब वो मेरे आसपास नहीं मंडराता। और हम देखते हैं थोड़ा सा ही सामने में जो होती है मीरा बैठी हुई होती है, जिसको जैक लाइक करता है। तो जैक अपने मन में कहता है, हे तुम उसके सामने ये सारी बातें क्यों कर रही हो। इसके बाद अपना ह्यूंगसुक कहता है, तो जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें करता था तो बस तुम चुपचाप से उसको देखती थी। इसके बाद यूई कहती है, वो बात ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि वो जो स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ता है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा चलती है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं बंदों को जिन्होंने नैम्सू को बहुत मारा था और उससे पैसे छीन लिए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदे अपना फिर से शिकार ढूंढ लेते हैं और फिर से वो वही वाला क्राइम दोबारा से करने वाले होते हैं। लेकिन हम इस बार देखते हैं ये जो बंदे होते हैं जिनको ये बेवकूफ बना रहे होते हैं वो होते हैं 3 हट्टे कट्टे नौजवान लड़के, जो कि काफी ज्यादा मोटे और तगड़े लग रहे होते हैं। तो इसके बाद जो ये बेवकूफ बनाने वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं, अरे यार ये जो हमने इसकी प्रोफाइल पिक्चर में देखा था इसको, तो वहां पे तो ये बिल्कुल एकदम बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन सामने में मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं करा था कि ये इतना ज्यादा हट्टा कट्टा होगा। इसके बाद जो ये 3 बंदे यहाँ पे सामान लेने आए होते हैं ये आपस में बात करते हैं। एक बंदा कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है भाई। तो जिस बंदे को सामान लेना होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास सामान नहीं है जो तुमने बोला था। और जो इन 3 हट्टे कट्टे बंदों में से तीसरा बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, हा, तुमने तो इस सुंदर सी लड़की से मिलने के लिए अपने बालों में आज वैक्स भी लगाया था। इसके बाद जो बंदा यहाँ पे सामान लेने के लिए आया होता है वो कहता है, इसका मतलब तुम सारे के सारे बुरे लोग हो, लेकिन तुमने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है इस बार। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जो इन्हें लूटने के लिए आए होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हा, क्या बोला तूने, क्या बोला, अब सुन, चुपचाप से अपने पैसे यहाँ पे छोड़ और यहाँ से निकल जा। और ये बात सुन के ये जो 3 हट्टे कट्टे बंदे होते हैं जो सामान लेने आए होते हैं, इनमें से पहला बंदा कहता है, तू साले। और इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के कहता है, इधर आ तू जरा, इधर आ तू। और तीसरा बंदा कहता है, लगता है तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ नहीं आई है ना। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं जो इन्हें लूटने आए होते हैं, इनमें से एक बंदा अचानक से इन 3 मोटों में से जो पहला वाला होता है इनके एक लात मारता है पहले वाले के और कहता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि हमने तुमसे क्या कहा। और यार हम इसके बाद देखते हैं जो ये बंदा होता है जिसके लात पड़ी होती है ये एक ही लात में ढेर हो जाता है। इसके बाद जो ये बाकी के बुरे बंदे होते हैं वो कहते हैं, ये जो हमारा बंदा है ये टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट है। और ये जो बाकी बचे हुए 2 मोटे होते हैं इनमें से एक कहता है, तू साले। और हम तभी देखते हैं जो ये बुरे लोग होते हैं इनमें से एक और बंदा दूसरे वाले मोटे के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं ये जो बुरा बंदा होता है ये इस मोटे के साथ जूडो कर रहा होता है। जूडो एक फाइट का तरीका होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो बुरा वाला बंदा होता है वो कहता है, जूडो, मैंने ये कई समय से नहीं देखा। अपने टाइम पे मैं अपने स्टूडियो में सबसे ज्यादा पावरफुल था जूडो में। और हम देखते हैं ये जो बुरा वाला बंदा होता है ये दूसरे वाले मोटे के हाथ मोड़ देता है। और जो अकेला मोटा बचता है वो कहता है, ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो ये बुरे लोगों का जो लीडर होता है वो जिन, वो कहता है, लगता है अब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका है। और अपना मुक्का पंच मारने के लिए तैयार करते हुए वूजिन कहता है, क्या तुम ये और करना चाहते हो, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और जो आखिरी बचा मोटा होता है वूजिन उसके भी एक पंच मारता है और उसके सारे के सारे पैसे ले लेता है जो कि होते हैं $900। और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो उस मोटे बंदे के ऊपर बैठ के पैसे गिन रहा होता है और कहता है, मुझे पता था जो लैपटॉप होते हैं उनको बेचना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बुरे बंदे होते हैं इन्होंने इन 3 मोटों को बहुत बुरा मारा होता है। ये तीनों के तीनों मोटे जमीन में पड़े होते हैं। और इसके बाद ये जो बुरे वाले बंदे होते हैं ये हंसते हैं और कहते हैं, लगता है अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कैसा रहेगा कि आज एक एक ड्रिंक हो जाए। और वैसे भी अभी कुछ देर बाद एक और बंदा हमारा सामान खरीदने के लिए यहाँ पे आने वाला है। सच में आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। और यार जो अब अगला बंदा सामान खरीदने के लिए आने वाला है वो होता है जैक। और हम देखते हैं जो वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये सारी बातें सुन के, प्लीज कोई मेरी मदद करो,
क्योंकि यार जो ये वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है, इसी का चेहरा दिखा के ये सारे के सारे लोग जो बाकी के लोग होते हैं उनको बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को जो अपनी बेंच से खड़ा उठता है और कहता है तो चलो चलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो जैक के साथ 3-4 बंदे होते हैं वो भी वहां से खड़े उठ जाते हैं अपनी सीट से। लेकिन तभी हम अपने ह्यूंग-सुक को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है ये सच में डरावना है, अगर ये सारे के सारे वहां गए तो वहां पे पक्का फाइट होगी। इसके बाद जो जैक होता है और जो जैक के साथ बाकी के 3-4 छपरी होते हैं वो कहते हैं तो चलो अच्छा है, आज हमारी सिर्फ सुबह की ही क्लासें थी, तो कैसा रहेगा अगर हम मेट्रो पकड़ के जियान स्टेशन जाएं। और यार हम देखते हैं जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो चुपचाप से बैठा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। लेकिन तभी जो ये छपरी होते हैं जैक के साथ के, वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ, अब हमें चलना है, पहले हम जाके खाना खाएंगे। और यार ह्यूंग-सुक इनकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो इन सारे छपरियों को कहता है हे तुम सब रिलैक्स हो जाओ, मैं वहां पे अकेला ही जाऊंगा। इसके बाद हम ह्यूंग-सुक को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अभी मुझे सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। तो इसलिए जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो डरते डरते धीरे से खड़ा उठ जाता है अपनी सीट से। इसके बाद जो वो छपरी होते हैं वो कहते हैं हा तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। खैर वो लोग ये मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है ह्यूंग-सुक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक बारी जैक को भी फाइट में हराया था। और यार क्योंकि ह्यूंग-सुक की लाइफ में कभी भी उसका कोई दोस्त नहीं रहा होता, तो ह्यूंग-सुक इसलिए अपने मन में सोचता है मुझे खुशी है कि ये लोग मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा समझते हैं, ये लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे अपनी क्लास से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं वास्को को। हम देखते हैं जो वास्को होता है वो अपने खेत में जो है बीज बो रहा होता है किसी चीज के। जो वास्को का दोस्त होता है वो वास्को को बोलता है हे वास्को, तुमने किस चीज के बीज बो रखे हैं यहाँ पे। वास्को कहता है ये एक फलों के बीज हैं, मैं इनको इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जो वास्को का चड्डी बड्डी यार होता है वो उसे कहता है वास्को जब ये सारे के सारे फ्रूट्स पक जाएंगे तो प्लीज मुझे भी ये खाने के लिए देना। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है वैसे तुम ये कौन से वाले फ्रूट यहाँ पे लगा रहे हो, कौन से फ्रूट के बीज तुमने बोए हैं यहाँ पे। वास्को कहता है ये है डुरियन, लोग इसे फलों का राजा भी कहते हैं, जब ये पक जाएंगे तो जेस मैं तुम्हें 2 फ्रूट्स दूंगा इसके। और यार जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो मतलब अपने मन ही मन में रो रहा होता है और अपने मन में कहता है अब मैं कैसे बताऊं वास्को को कि ये जो फ्रूट होते हैं वो यहाँ कोरिया में नहीं उग पाते, लेकिन मुझे लगता है मुझे वास्को को ये नहीं बताना चाहिए। इसके बाद वास्को की नजर पड़ती है ह्यूंग-सुक पे, जैक पे और बाकी के जो 3 छपरी होते हैं। तो इसके बाद जो वास्को होता है वो डायरेक्ट इन लोगों से पूछता है, वो डायरेक्ट ह्यूंग-सुक से पूछता है हे डैनियल तुम सब कहाँ जा रहे हो। और यार आप देख रहे हो जो अपना ह्यूंग-सुक है यानी कि जो डैनियल है उसका कितना अच्छा इंप्रेशन है लोगों पे। यहाँ पे जो ह्यूंग-सुक है वो तो इन सारे लोगों के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी वास्को को ऐसा लग रहा होता है देख के कि जो ह्यूंग-सुक है वही इनका लीडर है, इसलिए जो वास्को होता है वो डायरेक्ट ह्यूंग-सुक से ही पूछता है। इसके बाद जो ह्यूंग-सुक और जैक होते हैं वो सारी की सारी बातें वास्को को भी बता देते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है क्या वो बच्चा बहुत बुरी तरह से पिटा है, मतलब ये नैम्सू की बात कर रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और यार क्योंकि किसी मासूम पे अत्याचार हुआ होता है यानी कि नैम्सू पे, तो जो अपना वास्को होता है वो तो काफी ज्यादा अच्छा बंदा होता है, तो वो इसलिए कहता है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद जो वास्को का दोस्त जेस होता है वो कहता है ए वास्को अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम्हें हमारे जो बंदे हैं उन सबको साथ लेके जाना चाहिए। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है रिलैक्स हो जाओ जेस और तुम आराम से यहाँ पे बीज बो, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, आपस में लड़ाई मत करना, ठीक है। इसके बाद जैक अपने सारे छपरी दोस्तों से कहता है हे तुम सब यहीं पे रुको, वहाँ पे डैनियल और मैं अकेले जाएंगे। और ऑब्वियसली ये बात जैक ने इसलिए बोली होती है क्योंकि उसको ह्यूंग-सुक यानी कि डैनियल पे पूरा भरोसा होता है। लेकिन हम ह्यूंग-सुक को देखते हैं वो डर के मारे मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है उसे। इसके बाद जो है 3 छपरी होते हैं जैक के दोस्त, वो कहते हैं हाँ चलो हम कुछ खाना खाने चलते हैं। और दूसरा वाला कहता है हाँ वैसे भी हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर वहाँ पे जैक और डैनियल जा रहे हैं साथ में तो। लेकिन ये छपरी फिर भी बोलते हैं लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो बहुत सारे हुए तो उनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में सोचता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो जेस होता है वो डैनियल, जैक और वास्को को साथ में खड़ा देख के अपने मन में सोचता है अगर ये तीनों वहाँ पे जा रहे हैं
तो मुझे लगता है मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वास्को होता है वो जैक को कहता है मेरा जो किराया है वहां जाने का वो तुम दोगे। इसके बाद जो जैक होता है वो चिल्लाते हुए कहता है हे तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारे साथ। लेकिन यार जो अपना युंगसुक होता है उसकी तो फटी पड़ी रहती है, इसलिए युंगसुक कहता है नहीं नहीं चलो हम सब साथ में चलते हैं। और यार हम देखते हैं जैक और युंगसुक के पीछे पीछे यूई और नैमसू भी आ जाते हैं। यूई नैमसू को अपने साथ जबरदस्ती लेके आई होती है और हम देखते हैं वहाँ पे किम मीरा भी होती है जो जैक की गर्लफ्रेंड होती है। मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं होती लेकिन जैक उसे लाइक करता होता है। इसके बाद जो यूई होती है वो नैमसू को कहती है हे नैमसू हम उनका पीछा करेंगे तो इसलिए तुम मुझे भी दिखाना वो बंदे कौन थे जिन्होंने तुम्हें धोया था। और यार इसके बाद हम साथ ही साथ में देखते हैं जे को, यानी कि वो जो भूरे बाल वाला बंदा होता है जो युंगसुक का फैन होता है, वो भी अपनी बाइक लेके निकला हुआ होता है इनका पीछा करने के लिए। और आपको तो पता ही होगा ये जो जे बंदा होता है ये युंगसुक की सारी चीजों को फॉलो करता है। एक तरह से जे युंगसुक से इंस्पायर्ड हुआ होता है क्योंकि जो अपना युंगसुक होता है वो काफी सारी चीजों में एकदम परफेक्ट होता है, जो अपना हैंडसम वाला युंगसुक होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो में मैं एक लाइक एम रखना चाहता हूँ जो है 300 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ आप ये जो टारगेट है ये पूरा कर दोगे। तो यार अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो तब तक के लिए गुड बाय।